नमस्कार। भारत की एक सनातनी बेटी नुपुर शर्मा का एक वक्तव्य आजकल पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है और न केवल चर्चा का विषय अपितु 57 मुस्लिम देश लामबंद हो गए। पर सच पूछें तो मैं कहूँगा कि नुपुर शर्मा के वक्तव्य से एक बहुत पुरानी कहावत सच हो गई। क्या कहावत है? एक आप लोगों ने भी सुना होगा, पुरानी कहावत है कि घगरा उठा के मुंह छुपा लेना, अर्थात जो वास्तविकता और सच्चाई अब तक छुपी थी उसे समाज के सामने उजागर कर देना, सबको बता देना। और सच पूछिए तो मुझे भी नहीं पता था, इतनी उम्र हो गई हमारी धर्म के प्रचार करने में, किंतु आज तक ये नहीं पता कि मोहम्मद साहब इतने बड़े महापुरुष थे कि उन्होंने 6 वर्ष की आयु के आयशा के संग विवाह किया और 9 वर्ष में संबंध बनाया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जाकिर नाइक, क्योंकि मुझे लगता है कि 57 देशों का सबसे बड़ा, मुस्लिम देशों का जो धर्म गुरु है, इनका सबसे बड़ा उलेमा या क्या कहते हैं, जो धर्म गुरु है, जो सबसे ऑथेंटिक, प्रामाणिक और बड़े धड़ाधड़ अंग्रेजी में बोलता है। मैंने देखा लाखों लोग इसका पीछा करते हैं और हमारे भारत के भी बड़े बड़े कुछ लोग हैं, जो बड़े बड़े मंत्री लोग भी उसके सभा में आते जाते हैं। मैं कांग्रेस के ऐसे 2-4 लोगों को जानता हूं। तो ऐसा जब प्रामाणिक व्यक्ति कह रहा है, पहले तो ये सुन लीजिए कि जाकिर नाइक ने मोहम्मद साहब को लेकर और आयशा जी को लेकर क्या कहा, सुन लीजिए। Few days before, there was an article on 10th of May in Hindustan Times with regards to Hazrat Aisha was 19, not 9. Can you just throw some light on that? Sister asked a question that there was an article that came in Times of India, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. Her age was 19 and not 9 when she got married. Can I throw some light on that? If you read the hadith in Bukhari which says that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. आशा है आपने सुन लिया होगा। तो जो बात जाकिर नाइक स्वयं कह रहा है ना, आपका अपना धर्म गुरु आपके अपने पवित्र कुरान से, यानी आपका सबसे प्रामाणिक ग्रंथ को देखकर और प्रमाण दे रहा है कि कितने में सूरा में है और कितने मंत्र में है। तो जब आपका अपना धर्म गुरु प्रमाण दे रहा है और उसी बात को जब नुपुर शर्मा ने केवल उद्धृत किया है, एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने कहा नहीं है, अपमान नहीं किया। देखिए, पर अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यताएं होती हैं, तो इस्लाम में भी कुछ मान्यताएं होंगी। आपके धर्म में हो सकता है कि ऐसा मान्य हो, ऐसा अच्छा हो, 9 साल की कन्या से विवाह करना वहां अच्छा माना जाता हो, तो स्वागत है। हम कौन होते हैं निंदा करने वाले? जहां तक हमारे धर्म का प्रश्न है, तो हमारे धर्म में तो भैया 9 साल की आयु तक की कन्या को कन्या पूजन, नवरात्र में हम हिंदू लोग चरण धोते हैं, टीका करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और हमारे यहाँ केवल 9 साल की कन्या को नहीं, सनातन धर्म में तो 4 कन्या और भी हैं। कौन कौन? हमारे रामायण में वर्णन है कि अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन 60 कन्या समयचारी। अरे 60, अरे मूर्ख, 4 प्रकार की नारियों को भी कन्या के समान मानना चाहिए, है? ये बाली को 60 संबोधन करते हुए समझा रहे हैं। अनुज वधु, अपने छोटे भाई की पत्नी, अपने बेटी की बहू, अपनी बहन और अपनी बेटी, इन चारों के प्रति नहीं कुदृष्टि पिलो कोई जोई। इनकी तरफ यदि कोई कुदृष्टि रखे तो ताए बदे कछु पाप ना हुई। तो हमारे धर्म में तो इसका वध भी कर दे तो पाप नहीं होता। पर सनातन धर्म से आपका धर्म अलग है। इस्लाम धर्म में यदि 6 साल की कन्या के संग विवाह करना और 9 साल की आयु में संबंध बनाना यदि अच्छी बात है, तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? अपनी पोती की आयु की कन्या के साथ विवाह करना, शादी करना यदि जायज है तो स्वीकार कर लीजिए। आपको रोका किसने है? आपके धर्म में जायज है तो बलिहारी आपकी भैया, हम हिंदू नहीं रोकते। मैं तो कहता हूं खुले मंच पर आकर इसको स्वीकार करें। मुस्लिम धर्म गुरुओं को खुले मंच पर आना चाहिए, आकर आप तर्क रखें, अपना वक्तव्य स्पष्ट करें, पवित्र कुरान को लेकर आइए और प्रमाण दीजिए कि ये नहीं है। आप लोग क्यों नहीं कहते हो कि ये हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा वर्णन नहीं है? तो उसको खोल के दिखाइए। और अगर नहीं है तो सबसे पहली सजा आप जाकिर नाइक को दीजिए, क्योंकि जाकिर नाइक के कहावत को हम लोगों ने कहा है, नुपुर शर्मा ने कहा है, और हम नुपुर शर्मा का समर्थन करते हैं। उसने कोई गलत बात नहीं कही। अगर उसने गलत बात कही, अगर उसे आप लोग सजा देने के योग्य मानते हैं, तो सबसे बड़ी सजा मुंबई का, बॉलीवुड का जो नायक है आमिर खान ने पीके फिल्म में भगवान शंकर का मजाक बनाया। आप उसे सजा क्यों नहीं देते? इतना ही नहीं, आप हैदराबादी वो ओवैसी का छोटा भाई क्या नाम है,
बकरुद्दीन, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया, जो भी है, अकबरुद्दीन या बकरुद्दीन जो भी है, उसने भी अभी उपवास करते हुए देवी देवताओं का, जरा सुनिए, देखिए क्या कहता है। देखिए हमारे दुर्गा के लिए, शिव के लिए, गणेश के लिए, कार्तिक के लिए कैसी कैसे बातें कर रहे हैं, सुनिए। कितने भाई हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। सुन लिया, देखा आपने क्या कहता है, तो सजा उसी को नहीं मिलनी चाहिए। आपका धर्म धर्म है, हमारा धर्म धर्म नहीं है भैया। सनातन धर्मी सार्वभौम धर्म है, बाकी सब तो पंथ है। तो इसलिए आपके पंथ में क्या होता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। चाहे मैं बड़ी विनम्रता से, और मुझे पता है कि भारत के जो 30 करोड़ मुस्लिम हैं, जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे, समझदार हैं, वो इसका बुरा बिल्कुल नहीं मानते होंगे, हैं? उन्हें पता है कि उनके धर्म ग्रंथ में ऐसा वर्णन है, तो उसको स्वीकार करने में लज्जा क्या, आप स्वीकार कर लीजिए, वो आपके धर्म की मान्यता है। और प्रत्येक को अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगर इस्लाम की मान्यता है तो इस्लाम उसको सम्मान करे। हमारे सनातन धर्म में अगर कोई बात है उसका सम्मान हम करेंगे, हम आपसे आशा नहीं करते कि आप करो जो बात है। अब हमारे यहाँ गोबर और गोमूत्र को पवित्र मानते, पर हम आपसे तो नहीं कहते आप भी गोबर को पवित्र मानो, आप मत मानिए, हम मानते हैं। हम तो गोबर छिड़कते हैं, गोमूत्र पीते हैं और गर्व से कहते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो फिर आप स्वीकार क्यों नहीं करते? तो भैया ये देश में हंगामा क्यों मचा के रखे हो? ठंडे दिमाग से सोचिए। और जहां तक 100 करोड़ हिंदू की बात है, तो हम सब हिंदू, मेरी प्यारी बहन नुपुर शर्मा, तुम अकेली नहीं हो, हिंदू का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।